नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया इनसाइड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। जर्जर शिक्षा का मंदिर, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले। छत्तीसगढ़ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्व सुविधा युक्त स्कूल भवन के दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत दावों के विपरीत है। कई स्कूल भवन अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। इसका एक उदाहरण कांकेर में देखा जा सकता है, जहां जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर गोविंदपुर का भारतीय हायर सेकेंडरी स्कूल का भवन जर्जर हालत में है। स्कूल भवन का छज्जा, दीवारें बुरी तरह से डैमेज हो गई हैं। छत में लगे सरिया नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। स्कूल भवन कभी भी धराशायी हो सकता है और ऐसी ही स्थिति में वहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यही नहीं, सरकारी आंकड़ों की माने तो जिले के 1590 स्कूलों में से 298 स्कूलों को मरम्मत की जरूरत है। इनमें भी 87 स्कूलों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है, लेकिन जिम्मेदार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज इंडिया इनसाइट में इसी मुद्दे पर जिम्मेदारों से जवाब लेंगे। उसके पहले आप सुन लीजिए ये क्या कुछ समस्या है, अधिकारियों का क्या इस पर कहना है। ऐसी स्कूल हैं जो अति जर्जर की स्थिति में है और जो डिसमेंटल के योग्य हैं, और इन भवनों का उपयोग बिल्कुल नहीं हो रहा है। बच्चों को हमारे जो अतिरिक्त कक्ष हैं, जो दूसरा अस्थायी व्यवस्था है, वहाँ पे बच्चों को बिठाकर अध्यापन कराया जा रहा है। ये डिसमेंटल युक्त भवनों के लिए अभी जिला स्तर से एक समिति का गठन हो रहा है और वो फाइल आगे बढ़ चुकी है। समिति सभी भवनों का तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और इस समिति में जो एसडीएम है वो उसके अध्यक्ष हैं और EPWD ERES है वो उसके मेंबर हैं, जो तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे उन भवनों का, और उसके बाद उन भवनों को ध्वस्त किया जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार बड़े बड़े दावे करती है अच्छी शिक्षा पहुंचाने के, सर्व सुविधा युक्त स्कूलों के, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है वो तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं। नए निर्माण तो दूर की बात है, जो पुराने हैं उनकी ना मरम्मत हो पा रही है, ना उनको मेंटेन किया जा रहा है, और ऐसी ही स्थिति में वहां पर बच्चे पढ़ने को मजबूर है। जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर गोविंदपुर का ये भारतीय हायर सेकेंडरी स्कूल है, जो अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ पखांजूर से संवाददाता कमलेश कुमार जुड़ चुके हैं। कमलेश, आखिर क्या स्थिति है स्कूल की? जमीनी स्तर पर आप पहुंचे होंगे, तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं साफ तौर पर ऐसी स्थिति में बच्चे पढ़ने को मजबूर है। क्यों मरम्मत नहीं हो रही है, कितना समय हो चुका है, पूरी जानकारी दीजिए। जी, आपको मैं बता दूं, ये जो स्कूलें हैं करीब बहुत दिन मतलब हो चुका है, अभी तक स्कूल के जर्जर हालात ऐसे ही है। ना स्कूल के मतलब मरम्मत की जा रही है, ना कुछ किए जा रहे हैं। टोटल 87 स्कूल है जो पूरे जर्जर हो चुके हैं। बच्चे बैठ नहीं पाते, अच्छा से पढ़ भी नहीं पाते। जो 87 स्कूल जिले में ही स्थित है? हाँ, जिले में ही स्थित है। क्या कहना है अभिभावकों का? स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, कितनी परेशानी उनको आती है? अभी तो आने वाले बरसात के मौसम भी है। स्कूल अगर ऐसे ही बने रहेगा तो कभी भी छत नीचे गिर सकते हैं ऊपर से टूट के, और बच्चे को भी तकलीफ पहुंच सकते हैं। कभी किसी के बच्चे का हादसा भी हो सकता है। कल के डेट में अगर कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी। कमलेश जी, कितना समय हो चुका है स्कूल ऐसी स्थिति में है, लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई है? कितने साल हो चुके हैं? कम से कम 5-7 साल हो चुके हैं। स्कूल ऐसे ही है, ना स्कूल की ना मरम्मत की जा रही है, ना कुछ किए जा रहे हैं। जी, 5 सालों से ऐसी स्थिति। मरम्मत के लिए राशि तो आती होगी ना शासन की ओर से, क्योंकि सर्व सुविधा युक्त स्कूलों का अच्छी शिक्षा देने की सरकार की तमाम योजनाएं हैं, तमाम वादे हैं, और दावा भी ये किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो पहुंच रहे हैं। स्कूल की राशि आती है तो वो राशि हड़प ली जाती है और स्कूल के कमलेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। हमारे साथ कांकेर से अभिभावक मोनू ठाकुर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका ND24 में मोनू जी। मेरी आवाज मिल रही है? हम भारतीय हायर सेकेंडरी स्कूल की चर्चा कर रहे हैं। भवन जर्जर हालत में है,
आपके बच्चे भी ऐसे स्कूल में पढ़ने पहुंच रहे हैं? जी जी, अब देखिए कि भवन जो स्कूल भवन है वो काफी जर्जर हालत में है। वहाँ बच्चों के साथ जो है स्टाफ को भी बैठने के लिए जगह नहीं है, और जो छत है वो गिर रहा है। गिरने के बाद वहाँ जो सरिया है, सरिया पूरा ओपन दिख रहा है, खिड़की भी डैमेज हो चुके हैं। यानी वो भवन जो है पूरा डिसमेंटल करके नए भवन बनाने की जरूरत है, लेकिन अभी तक वो भवन का ना निर्माण हो पाया है, ना नए भवन का किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं की गई है। और कहीं ना कहीं जो शिक्षक है, जो वहाँ शिक्षक से लेके स्टूडेंट से लेके सभी को जो है जान का खतरा बना हुआ है। तो इस मामले पे शिकायत की है आप लोगों ने, अभिभावकों ने या बच्चों ने इस पर आवाज उठाई है? शिक्षकों का क्या कुछ कहना है, शिक्षा विभाग का क्या कहना है इस पर? देखिए, इसमें शिक्षकों का कहना तो यही है कि हम भी अपनी जान जोखिम में डालकर इस स्कूल में बैठ रहे हैं, बच्चे भी बैठ रहे हैं, और कई बार जो है जिला प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी को भी इस बात से अवगत कराया जा चुका है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि ऐसे जिले में लगभग 85 से 90 स्कूल हैं जिनको डिसमेंटल करके फिर से नए बनाने की जरूरत है, जिसका प्रपोजल जो है जिला प्रशासन और राज्य शासन को सौंपा जा चुका है। और कई अभी भी लगभग 250 से अधिक ऐसे स्कूल है जिसकी मरम्मत की बहुत जरूरत है। जी, ये कितने सालों से ऐसे ही स्थिति बनी हुई है स्कूल की, आपसे जानना चाहेंगे मोनू जी? जी देखिए, स्कूल तो कई सालों से इस जर्जर हालत में है, और ये जब जिला मुख्यालय का यह हाल है, जब जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में जब यह हाल है स्कूल का, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांकेर जिले के अंदरूनी क्षेत्र में जो है स्कूलों का क्या हाल होगा। तो अधिकारियों का क्या कहना है इस पर? मरम्मत कराई जाएगी, क्या करवाया जाएगा, या इंतजार किया जा रहा है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए उसके बाद कुछ किया जाए? कुछ आश्वासन मिला है आप लोगों को कि मरम्मत करवाई जाएगी या ठीक करवाया जाएगा? और जैसा कि आप बता रहे कि इतनी दयनीय स्थिति है कि उसको डिसमेंटल करके दोबारा बनवाना पड़ेगा, मरम्मत से भी कुछ नहीं होगा। जी, इसके बारे में जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात हुई तो उनका कहना है कि हमने जो है प्रपोजल बना के भेज दिया गया है, और वो डिसमेंटल होने के बाद जो है आज के समय में एक स्कूल को बनाने के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है, जिसकी हमने मांग किया है। और वहीं जिला शिक्षा अधिकारी और जो शिक्षक है जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, दोनों में जो है विरोधाभास है। वहीं शिक्षक जो है उनका कहना है कि हमको मजबूरी में बैठना पड़ रहा है, और वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि हमने साफ मना कर दिया है कि जर्जर भवन में बिल्कुल ना बैठे। लेकिन अगर बात करें स्कूल की, तो स्कूल के जितने कमरे हैं वो आधे से ज्यादा जो है पूरे जर्जर हालात में है, और कई को तो स्टोर रूम बना दिया गया है। फिर भी बच्चे और शिक्षकों को वहां बैठना मजबूरी है, और जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि हमने कुछ उनका अलग से व्यवस्था किया गया है, जबकि वहां व्यवस्थाएं कुछ नहीं है। जान जोखिम में डालकर शिक्षक और जो छात्र छात्राएं हैं वो अभी भी स्कूल में बैठ रहे हैं। जी, कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की गई है? जी जी, तो यानी कि अभी तो इसका कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है मोनू जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। कोशिश करेंगे जिम्मेदारों से जवाब लेने की, आखिर क्यों इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, या फिर कोई बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। कमलेश लगातार हमारे साथ बने हुए, कमलेश या अभिभावक हमारे साथ जुड़े, इनका कहना है कि लंबा समय हो चुका है, मरम्मत नहीं हो रही, और स्थिति ऐसी है कि मरम्मत होगी अब तो भी कुछ नहीं होगा। इसको डिसमेंटल करके दोबारा ही नया भवन का निर्माण करवाया जाना चाहिए। अधिकारियों का कहना है प्रपोजल बना दिया गया है, लेकिन अभी कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है। ऐसी ही स्थिति में शिक्षक भी मजबूर है वहां पर बैठने के लिए, और बच्चे भी। कमलेश, मेरी आवाज सुन रही है? जी जी, बताइए। बिल्कुल, अभिभावक से जिस तरह से हमारी चर्चा हुई है, उनका कहना है कि लंबा समय हो चुका है, स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है, और कोई अतिरिक्त व्यवस्था भी नहीं हुई है। जी, अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं हुई। जो आश्वासन दिया गया है, तो अभी तक तो जर्जर हालत है। जब तक अभी कोई हादसा तो अभी तक नहीं हुआ, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर हादसा हो गया
तभी शायद सरकार ध्यान देंगे। जी। और अधिकारियों का कहना है कि अब प्रपोजल बनाया गया है डिसमेंटल कर उसको नए निर्माण का, उसका क्या हुआ? आपकी चर्चा हुई है, क्या कहना है उनका? अधिकारियों का क्या कहना है और अतिरिक्त व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? अभी तक तो प्रपोजल बना दिया गया है, लेकिन अभी प्रपोजल बना देने के बाद अभी तक ऊपर जब जाएंगे तभी जाके शायद अभी होगा कि नहीं होगा, अभी तक तो कुछ कह नहीं सकता जब तक एक जर्जर भवन को अच्छा से नहीं ठीक किया जाता। जी। कितने बच्चे अध्ययनरत होंगे कमलेश इस स्कूल में? स्कूल में करीबन 250 से 300 बच्चे तो करीबन होंगे। और सभी क्लासरूम्स की यही स्थिति है? सभी क्लासरूम की ही यही स्थिति है, छत की भी यही स्थिति है, और दीवार भी ऐसी ही स्थिति है। ऊपर में छत ऐसा लग रहा है कि टूट के गिर जाए। ना बच्चे बैठ पाते हैं, ना शिक्षक बैठ पाते हैं। जी। तो शिक्षकों से भी आपकी चर्चा हुई है, क्या कह रहे हैं उनका? उन लोगों ने इसको लेकर आवाज उठाई है? क्योंकि जिस तरह से अभिभावक हमारे साथ जुड़े, उनको कहना है कि अधिकारियों का कहना है कि ये अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, लेकिन शिक्षक बता रहे हैं कि किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है, वहीं पर पढ़ाई करने को बच्चे मजबूर है और वो लोग बैठने को। जी हाँ, वो तो बता रहे हैं कि अभी तक जो मजबूर तो है, जब तक यहाँ पे जर्जर हालत रहेंगे तब तक इन लोग मजबूर है, जब तक ये आश्वासन दिया नहीं जाता। जी। कमलेश, जिस तरह से ये सरकारी भवन है तो निश्चित ही मरम्मत को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर इसकी राशि तो आती होगी, या फिर अभी तक कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई है कि इस स्कूल भवन की मरम्मत करवाई जा सके? इस पर शिक्षा विभाग का क्या कहना है कि राशि आ गई है लेकिन रिलीज नहीं की गई, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पाया? राशि तो शायद आ चुकी होगी, और राशि आने के बाद अभी तक रिलीज अगर किया होता तो जरूर इसका भवन का मरम्मत किया जाता है। तो किसकी लापरवाही कमलेश समझ में आ रही है आपको? जी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है? शिक्षा अधिकारी विभाग का यही कहना है कि हम लोग तो ऊपर में प्रपोजल दिए हैं, अभी तक तो कोई काम नहीं हो रहा है। फंड भी आ चुके हैं, लेकिन फंड का कोई मतलब अभी तक मतलब इसका मरम्मत नहीं हो रहा है। कोई अतिरिक्त व्यवस्था भी नहीं की गई है, इस पर सवाल किया, इस पर शिकायत की गई है प्रशासनिक अधिकारियों से, या जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है उनसे शिकायत की गई? और जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई स्कूल ऐसे 87 से 90 स्कूल ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय है, और 250 से ज्यादा स्कूल जिनको मरम्मत की जरूरत है। तो ये तो बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग की समझ में आ रही है कि बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ही कहेंगे, कि क्योंकि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जी, कभी भी तो बड़ा हादसा हो सकता है, और अभी आगे जाके बरसात का मौसम है, अभी बरसात अगर गिरता है, ऊपर से छत भी अगर गिर जाता है तो बच्चे का भी तकलीफ हो सकता है। इसमें यहाँ पे खिड़की भी टूटा हुआ है, दीवार भी जर्जर का हालत है, उसके बाद छत का भी हालत बहुत खराब है ना, कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। और अगर व्यवस्थाओं की बात करें स्कूल में, तो वो किस तरह की है? ये तो जिला मुख्यालय की हम चर्चा कर रहे हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में तो क्या परिस्थिति होंगी? और भी ऐसे ही स्कूल हैं जो ऐसे ही स्कूल का जर्जर ऐसे ही हालत है, जैसे ऊपर का छत किसी का टूटा हुआ है, किसी का दीवार किसी का मतलब टूटा हुआ है। ऐसे ही हर स्कूल का ही ऐसा 200 से 250 स्कूल ऐसे ही है जो पूरा जर्जर हालत में है। और सभी पर यही आश्वासन दिया जा रहा है कि प्रपोजल बन गया है, शासन स्तर पर पहुंचाया जाएगा, राशि स्वीकृत होगी तब कुछ हो पाएगा। अभी तक तो प्रपोजल पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी तक तो प्रपोजल का कोई अभी तक आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। बच्चे अभी तक मजबूरन अभी तक वही स्कूल में बहुत मुसीबत में मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, और देखते हैं अभी आगे क्या कार्रवाई होती है। बाकी क्षेत्र में जो स्कूल भवन है उनकी भी यही स्थिति है? भवन में भी यही स्थिति होगी, करीबन 87 स्कूल में भी ऐसे ही स्थिति होगी। शिक्षकों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? शिक्षकों का यही चीज कहना है कि जब तक प्रपोजल नहीं आता तब तक मैं आपको रोकना चाहूंगी कमलेश। यहाँ पर हमारे साथ नगर पंचायत अध्यक्ष पखानजोर से नारायण साहा जुड़ चुके हैं। नारायण जी, स्वागत है आपका IND 24 में।
नारायण जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? नारायण जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया या फिर कोई जवाब नहीं देना चाह रहे, क्योंकि स्थिति इस तरह की कई सालों से बनी हुई है तो जिम्मेदार क्या ही कहेंगे। कमलेश बने हुए लगातार हमारे साथ। जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से इस मामले पर चर्चा हुई है आपकी, या उनसे शिकायत की गई है वहां के स्थानीयों ने, अभिभावकों ने, कि आखिर क्यों इस तरह की? क्योंकि सरकार तो तमाम दावे कर रही है ना, अच्छी शिक्षा, सर्व सुविधा युक्त भवन के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के, जहां पर स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन जब स्कूल भवन की यह स्थिति होगी तो शिक्षा का स्तर क्या होगा? इससे क्या अंदाजा लगाया जाए? शिक्षा का स्थिति तो बहुत ही खराब होगा। और भवन के बारे में जो शिकायत करने के बाद भी ऐसे ही जर्जर हालत में है, लेकिन अभी तक तो कोई आश्वासन इन लोग को नहीं मिल पाया। जी मैं रोकूंगी आपको। नारायण साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। मेरी आवाज मिल रही है आपको नारायण जी? जी नारायण जी, हम चर्चा कर रहे हैं ये भारतीय हायर सेकेंडरी स्कूल की, जिसका जो भवन है वो जर्जर हालत में है। ये संज्ञान में है मामला आपके? कौन सा वाला? मैंने एक बार बोलिए, मैं जी क्लियर नहीं सुन पा रहा था, थोड़ा इधर डिस्टर्ब कर रहा था। अभी बोलिए, क्लियर आ रहा है। भारतीय हायर सेकेंडरी स्कूल का जो भवन है वो जर्जर हालत में है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये आपके संज्ञान में है? अपने पखानजोर का, शिशु मंदिर का, गोविंदपुर का? गोविंदपुर कांकेर? हाँ, भारतीय हायर सेकेंडरी स्कूल। नहीं, उसके बारे में अभी मेरा संज्ञान में नहीं है। इस जिला मुख्यालय में बता रहे 87 स्कूल भवन ऐसे जो जर्जर हालत में है, ये आपके संज्ञान में है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ जानकारी नहीं है मैडम। तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि भारतीय हायर सेकेंडरी स्कूल का ये जो भवन है बहुत ही जर्जर हालत में है, और हो सकता है कि कभी भी बड़ा हादसा हो जाए और ऐसी स्थिति में बच्चे पढ़ने को मजबूर है। और इस पर कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, और ये आपके संज्ञान में नहीं है, ये बड़ी बात है। आपने बताया, आपका माध्यम से मुझे अभी संज्ञान में आया है। हाँ। आगे हम उसको कैसे बना सकते हैं, उसको सुधार के। और अच्छी बात बोले आप। नहीं, मुझे संज्ञान में नहीं था, लेकिन अभी हम उसको अभी प्रोटेस्ट करते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का तो कहना है कि वो प्रपोजल बना चुके हैं, फिर आपके संज्ञान में नहीं है, और ऐसे 87 स्कूल एक दयनीय स्थिति में है। जी मैडम, जो मेरा कार्यकाल अभी 1 महीना शुरू हुआ, और मुझे ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। जो सच है उसको बताना पड़ेगा मुझे को। आपका माध्यम से मेरे संज्ञान में आए, और मैं उसको जल्द से जल्द कैसे। कितना समय हुआ है आपको वहाँ पर? जी, कितना समय हुआ है आपको वहाँ पर? मुझे अभी भी 1 महीना हुआ है तब हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ। 1 महीना हुआ है अभी वहाँ पर पदस्थ हुए आपको? जी, आपके संज्ञान में अब तक ये मामला नहीं आया, और शिक्षा विभाग का अधिकारियों का कहना है कि वो प्रपोजल बना चुके हैं और शासन को भेज चुके हैं। जी। इसके पहले आप कहाँ थे? जी, इसके पहले कानकेर से बाहर थे आप? मैं तो कांकेर में नहीं हूँ, मैं पखानजोर से बोल रहा हूँ। हाँ, पखानजोर से बाहर। मैं तो पूरे जिला मुख्यालय की चर्चा कर रही हूँ। आपके पखानजोर क्षेत्र में स्कूल की स्थिति, वहाँ पे जो स्कूल बने उनकी भी स्थिति जर्जर है। स्कूल भवनों की स्थिति जर्जर है। जी, उसको हम लोग अभी एस्टिमेट बना रहे हैं। एस्टिमेट बना के शासन को भेजेंगे, और जितना जल्द से जल्द हो जो बन जाए। और हम नेशनल सीएम मुख्यमंत्री डिसीजन साहू जी से भी मिलेंगे, और इस बात को रखेंगे। और साहू जी से भी मिलेंगे, बात को रखेंगे, जितना जल्द से जल्द बन जाए। जल्द से जल्द तो बन नहीं सकता, स्थिति ऐसी है। अतिरिक्त व्यवस्था क्या होगी तब तक? तो देखते हैं। आपको छुट्टी है, हमारे सीएम सर जी नहीं है, और बाकी सभी पार्षदों के साथ बैठ के और कैसे किया जा सकता है। हमारा मंडल के जो मंडल अफसर है उनको भी साथ में लेके कैसे उसको। तो अभी आप एस्टिमेट बना रहे हैं या बनाएंगे? इस पर काम होगा? इस पर नहीं, एस्टिमेट नहीं बनाया, अभी बनाएंगे। शिक्षा विभाग का कहना है, जिला शिक्षा विभाग के जो अधिकारी उनका कहना है कि वो प्रपोजल बना चुके हैं, जी, शासन को भेज चुके हैं। शिकायत इतनी हो रही है, आपके 1 महीने में भी आपके संज्ञान में मामला नहीं आया। मुझे लगता है कि अप्रैल से तो नया सेशन शुरू हो जाता है।
नहीं, अभी जो मैडम सच है वो तो हमको बताता है, मैं जो झूठ नहीं बोलता, मेरा संगत में नहीं था, सब सही है, लेकिन आप एकदम से आया है, मैं उसको घर में ले लेता हूँ। कितने समय में आप संज्ञान लेंगे या मौके पर जाएंगे? तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति है। आप हाँ, देखिए, कोई जितना जल्द से ऐसा जल्द नहीं हो सकता ना कि कोई बड़े हादसे का आप इंतजार करें कि जब कोई छज्जा गिर जाएगा, दीवारें टूट जाएंगी, कोई हादसा होगा तब इस पर संज्ञान लिया जाएगा फिर। और ये तो आंकड़ा सामने है कि 87 स्कूल जो है वो दयनीय स्थिति में है पूरे जिला मुख्यालय के, और 200 से 250 से ज्यादा स्कूल है जिनको मरम्मत की जरूरत है। और ऐसा भी नहीं होगा कि राशि नहीं आती होगी मरम्मत के लिए, मेंटेनेंस के लिए। कुछ अभी 1 महीने कुछ तो संज्ञान में आया होगा आपके मामला। हाँ, अभी तो कुछ हमारे जो पूर्वी जिला से भी आए थे, पूर्वी से आए थे, तो उनको कुछ राशि आने का है, तो मुझे वहाँ से कुछ जानकारी नहीं मिला है, कितना आए नहीं आए मरम्मत के लिए, तो मैं उसको जानकारी लेके फिर आपको मैं बता पाऊँ। राशि हर साल आती होगी क्या? तो इसकी जानकारी तो आप दे सकते हैं, हर साल राशि आती है मरम्मत के लिए? नहीं, हर साल तो नहीं आते हैं मेरे ख्याल से। इस साल आए हैं कुछ राशि, मुझे ऐसा संज्ञान में आ गए हैं जानकारी में, और मैं उसको कितना आए वो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, मैं उसको जानकारी लेके आपको बता पाऊंगा। ठीक है, ये कितना समय लगेगा? आप इस पर एस्टिमेट बनाने की बात कर रहे हैं, और तब तक अतिरिक्त व्यवस्था क्या होगी बच्चों के पढ़ने के लिए? देखता हूँ, अभी हम जल्द से जल्द करेंगे, जल्द से जल्द। और आप मौके पर जाके निरीक्षण कीजिए। जी जी। कब तक करेंगे आप ये बता दीजिए, ताकि हम फॉलोअप ले सकें। और आज जाएंगे, कल जाएंगे, या छुट्टी खत्म हो जाएगी तब जाएंगे? देखिए, आप बात कर रहे हैं अपने कांकेर जिला में, वहाँ बाबा मेरा घर है, वहाँ से 120 किलोमीटर दूर पखांजी। तो मैं वहाँ जैसे कांकेर जाऊंगा तो मैं वहाँ हफ्ता भर के अंदर में उसको देख के तो बता पाऊँ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया नारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आश्वासन देने के लिए, क्योंकि अभी तक तो कोई जिम्मेदार आश्वासन दे नहीं पाए। कमलेश लगातार हमारे साथ बने हुए। कमलेश, नारायण शाह नगर पंचायत अध्यक्ष पखांजोर से हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना है कि मैं 1 महीने पहले ही यहाँ पर जिम्मेदारी मुझे मिली है और मैं इस पर संज्ञान लूंगा, लेकिन जिस तरह जो आंकड़े आप बता रहे हैं कि 87 स्कूल ऐसे हैं जो दयनीय स्थिति में है, और पूरे जिला मुख्यालय के भवन की हम चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी जिम्मेदार के संज्ञान में यह मामला ना हो या उन्हें जानकारी ना हो। जी हाँ, ना हो। मैं भी चाहता हूँ, इस महीना जब बोले हैं कि आने का है राशि, तो अभी तक तो आए नहीं है राशि। तब तक स्कूल ऐसे ही रहेंगे शायद तक, जब तक राशि का मतलब भुगतान ना हो, और स्कूल का स्थिति शायद ऐसे ही रहेंगे। और आपको बता दूं, स्कूल भी ऐसे ही जर्जर हालात बहुत दिन से ही है। अभी तक तो कोई आश्वासन तो अभी तक नहीं दिया। अभी देखने वाली बात होगी तो कब तक मतलब पूरा होते हैं। यानी कि जिम्मेदार कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है, या फिर ये कहा जाए बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जो स्थिति हम देख रहे हैं उससे यही समझ में आ रहा है तस्वीरों में कि मरम्मत से तो कुछ नहीं होने वाला है। इतनी दुर्दशा हो चुकी है इस भवन की। मरम्मत से तो कुछ होने वाला नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि कभी भी बड़ा हादसा भी टल सकता है। अगर बड़ा हादसा होती है तो जिम्मेदार अधिकारी अभी कौन लेंगे जिम्मेदार का, इसका मतलब। चलिए ठीक है कमलेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे को उठाने के लिए। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि जो तमाम दावे हैं और जो वादे किए जाते हैं जिम्मेदारों की ओर से, उस पर जिम्मेदार ही किस तरह से पलीता लगाते नजर आते हैं। ये भवन जो दुर्दशा बयां कर रहा है, और ऐसी स्थिति में बच्चे पढ़ने को मजबूर है, तो किस तरह से शिक्षा का स्तर होगा इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। ना कोई जिम्मेदार आश्वासन दे रहा है, ना कोई संतुष्टिजनक जवाब दिया जा रहा है। अब इंतजार ही किया जा सकता है, या तो कोई हादसा हो तब जिम्मेदारों की नींद खुले, या उसके पहले कोई अतिरिक्त व्यवस्था इन बच्चों को और शिक्षकों को मिल जाए। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।